जहां जापान सागर में जंग की आशंका है, वहीं रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और रूस अब आमने सामने आ चुके हैं। बाइडेन के परमाणु युद्ध वाले बयान पर रूस भड़क गया है, तो वहीं रूस ने यूक्रेन और यूरोप में विनाश मचाने के लिए नया हथियार तैयार कर लिया है। कौन सा है यह हथियार, रिपोर्ट में जानिए। रूस यूक्रेन जंग में बाइडेन की ललकार। क्या पुतिन करेंगे यूरोप में परमाणु प्रहार? रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है, बमबारी से भीषण तबाही मचा रहा है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क, कजान और ब्लैक सी में ड्रोन और मिसाइल हमले करके रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना डोनेट्स्क के 8 इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। चासिर यार और टोरेत्स्क पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। ये दोनों रणनीतिक लिहाज से काफी अहम इलाके हैं। यहाँ कब्जा करके रूसी सप्लाई चेन पर कंट्रोल और प्रमुख शहरों तक पहुंच सकता है। इन इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना में आमने सामने की भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। वहीं यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन हमले किए। ये तस्वीरें रूस के खजान इलाके की, जहां यूक्रेन ने रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। पूरा प्लांट आग के गोले में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का ड्रोन हमला इतना घातक था कि केमिकल प्लांट के 3 टैंकों में भयानक आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों से आसमान लाल हो गया। रूस ने यूक्रेन के इस भयानक ड्रोन हमले को देखते हुए कजान, कलवा, सारातोव, ताम्बोव, पेंजा और उल्यानोव्स्क में एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में मौजूद तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन में भी धमाका हुआ। रूस ने यूक्रेन पर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला करने का इल्जाम लगाया। रूस की तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए तुर्की और यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई होती है, जिस पर हमला होने से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन भीषण जंग के बीच बाइडेन के जिस बयान से रूस आग बबूला हो गया, वो ये है कि बाइडेन ने रूस के साथ परमाणु संघर्ष रोकने का दम भरा और ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को समर्थन जारी रखेगा। जब पुतिन ने आक्रमण शुरू किया तो मेरे पास 2 काम थे। यूक्रेन की रक्षा के लिए दुनिया को एकजुट करना और 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध को रोकना। हमने दोनों काम किए और हमने यूक्रेन के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य को संरक्षित करने के लिए अगले प्रशासन की नींव रखी है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने रूस को चेतावनी भी दी है कि उनकी लीडरशिप में नेटो गठबंधन मजबूत हुआ है और विरोधी कमजोर। अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम और तैयार है। बाइडेन के इस बयान पर रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने पलटवार किया और कहा है कि बाइडेन ने यूक्रेन को लगातार हथियार देकर जंग को उकसाने का काम किया है। जंग को परमाणु युद्ध के मुहाने तक अमेरिका लाया। जिस तरीके से रशिया ने भी पलटवार करते हुए किंजल मिसाइल्स को Su-34 में अपने एयरक्राफ्ट्स में लगा दिया है, ये मॉडिफिकेशन कर दिया है, विच अमाउंट्स टू के कोई अलग तरीके की रेडीनेस जरूर हो रही है। अमेरिका और नेटो देश जंग में यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज हथियार भी दे रहे हैं।
ब्रिटेन ने यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज हथियारों को बनाने का ऐलान किया, जिससे रूस भड़का हुआ है। बताया जा रहा है कि अब रूस ने यूक्रेन और नेटो के खिलाफ नया हथियार तैनात कर दिया है। अपने घातक बॉम्बर विमान को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट पर किंजल मिसाइल फिट की है। सुखोई 34 विमान से किंजल मिसाइल को दागकर सफल टेस्ट किया गया। अब तक रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, MiG-31K फाइटर जेट और उसके बॉम्बर Tu-160M और Tu-20M3M पर ही फिट होती थी, लेकिन अब सुखोई 34 फाइटर जेट पर इसे फिट करके रूस ने आसमान से विनाश मचाने की ताकत को बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि सुखोई 34 विमानों पर किंजल मिसाइल फिट करने का मकसद नेटो देशों को तबाह करना है, क्योंकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल नेटो के मिसाइल डिफेंस शील्ड को भेद सकती है, तेज रफ्तार से कम वक्त में भारी विनाश मचा सकती है। रूस का सुखोई 34 एक लड़ाकू बॉम्बर विमान है और यूक्रेन जंग में शुरुआत से ही तबाही मचा रहा। किंजल मिसाइल से लैस होने के बाद ये फाइटर जेट किसी भी वक्त नेटो देश में कहर बनकर टूट सकता है। और अगर रूस ने किंजल मिसाइल को परमाणु वॉरहेड से लैस किया तो सर्वनाश मचना तय। टीम न्यूज़ नेशन। रूस यूक्रेन जंग में बाइडेन की ललकार। To rally the world to defend Ukraine. क्या पुतिन करेंगे यूरोप में परमाणु प्रहार? रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है, बमबारी से भीषण तबाही मचा रहा है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क, कजान और ब्लैक सी में ड्रोन और मिसाइल हमले करके रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना डोनेट्स्क के 8 इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। चासिर यार और टोरेत्स्क पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। ये दोनों रणनीतिक लिहाज से काफी अहम इलाके हैं। यहाँ कब्जा करके रूसी सप्लाई चेन पर कंट्रोल और प्रमुख शहरों तक पहुंच सकता है। इन इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना में आमने सामने की भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। वहीं यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन हमले किए। ये तस्वीरें रूस के खजान इलाके की, जहां यूक्रेन ने रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। पूरा प्लांट आग के गोले में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का ड्रोन हमला इतना घातक था कि केमिकल प्लांट के 3 टैंकों में भयानक आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों से आसमान लाल हो गया। रूस ने यूक्रेन के इस भयानक ड्रोन हमले को देखते हुए कजान, कलग्वा, सारातोव, ताम्बोव, पेंजा और उल्यानोव्स्क में एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में मौजूद तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन में भी धमाका हुआ। रूस ने यूक्रेन पर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला करने का इल्जाम लगाया। रूस की तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए तुर्की और यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई होती है, जिस पर हमला होने से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन भीषण जंग के बीच बाइडेन के जिस बयान से रूस आग बबूला हो गया, वो ये है कि बाइडेन ने रूस के साथ परमाणु संघर्ष रोकने का दम भरा और ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को समर्थन जारी रखेगा।
जब पुतिन ने आक्रमण शुरू किया तो मेरे पास दो काम थे, यूक्रेन की रक्षा के लिए दुनिया को एकजुट करना और दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध को रोकना। हमने दोनों काम किए और हमने यूक्रेन के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य को संरक्षित करने के लिए अगले प्रशासन की नींव रखी है। इतने नहीं, बाइडेन ने रूस को चेतावनी भी दी है कि उनकी लीडरशिप में नेटो गठबंधन मजबूत हुआ है और विरोधी कमजोर। अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम और तैयार है। बाइडेन के इस बयान पर रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने पलटवार किया और कहा है कि बाइडेन ने यूक्रेन को लगातार हथियार देकर जंग को उकसाने का काम किया है। जंग को परमाणु युद्ध के मुहाने तक अमेरिका लाया। जिस तरीके से रशिया ने भी पलटवार करते हुए किंजल मिसाइल्स को Su-34 में अपने एयरक्राफ्ट्स में लगा दिया है, ये मॉडिफिकेशन कर दिया है, विच अमाउंट्स टू के कोई अलग तरीके की रेडीनेस जरूर हो रही है। अमेरिका और नेटो देश जंग में यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज हथियार भी दे रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज हथियारों को बनाने का ऐलान किया, जिससे रूस भड़का हुआ है। बताया जा रहा है कि अब रूस ने यूक्रेन और नेटो के खिलाफ नया हथियार तैनात कर दिया है। अपने घातक बॉम्बर विमान को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट पर किंजल मिसाइल फिट की है। सुखोई 34 विमान से किंजल मिसाइल को दागकर सफल टेस्ट किया गया। अब तक रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल MiG-31 के फाइटर जेट और उसके बॉम्बर Tu-160M और Tu-20M3M पर ही फिट होती थी, लेकिन अब सुखोई 34 फाइटर जेट पर इसे फिट करके रूस ने आसमान से विनाश मचाने की ताकत को बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि सुखोई 34 विमानों पर किंजल मिसाइल फिट करने का मकसद नेटो देशों को तबाह करना है, क्योंकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल नेटो के मिसाइल डिफेंस शील्ड को भेज सकती है, तेज रफ्तार से कम वक्त में भारी विनाश मचा सकती है। रूस का सुखोई 34 एक लड़ाकू बॉम्बर विमान है और यूक्रेन जंग में शुरुआत से ही तबाही मचा रहा। किंजल मिसाइल से लैस होने के बाद ये फाइटर जेट किसी भी वक्त नेटो देश में कहर बनकर टूट सकता है। और अगर रूस ने किंजल मिसाइल को परमाणु वॉरहेड से लैस किया तो सर्वनाश मचना तय। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।